Hello children, welcome to my channel Study Kids. Today our story time है ना। और आज की हमारी स्टोरी है दैत्य का अंत। दैत्य मीन्स राक्षस, ठीक है, राक्षस का अंत। चलिए जानते हैं इस स्टोरी में क्या है। प्राचीन समय की बात है कि एक सघन वन के निकट एक विशाल नगर था। उस नगर में अनेक मंदिर थे। मंदिरों में बड़ी बड़ी घंटियां लगी हुई थीं। एक रात किसी चोर ने एक मंदिर की सबसे बड़ी घंटी चुरा ली। वह घंटी लेकर निकटवर्ती वन में चला गया ताकि उसे कहीं छिपा सके, है ना। बहुत पहले की बात है कि एक बहुत ही घने वन के पास एक बहुत बड़ा नगर था, ठीक है। उस नगर में बहुत सारे मंदिर थे और मंदिर में तो घंटियां होती ही हैं और मंदिरों में बड़ी बड़ी घंटियां लगी हुई थी। एक रात कोई चोर था जो मंदिर का एक बहुत बड़ा घंटी चुरा ले गया, ठीक है, और घंटी लेकर पास के ही जंगल में चला गया ताकि वो उसे कहीं पे भी छुपा सके, ठीक है। दुर्भाग्यवश ज्यों ही चोर वन में घुसा, एक बाघ ने उस पर आक्रमण कर दिया तथा उसे मार डाला, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो वन में घुसा कि एक बाघ उस पर आक्रमण कर दिया और उसको मार दिया। उसके शरीर का कुछ भाग बाघ ने खा लिया तथा शेष भाग छोड़कर चला गया। मंदिर की घंटी उस अधखाए शरीर के निकट ही पड़ी रही। कुछ समय के पश्चात बंदरों की एक टोली वहां से गुजरी। वे उस घंटी को उठा कर ले गए, ठीक है। बाघ तो आक्रमण किया और मार ही दिया, लेकिन उसके शरीर का कुछ भाग बाघ खा लिया था और बाकी भाग छोड़कर वो चला गया, ठीक है। और मंदिर की जो वो घंटी थी वो उस आदमी के पास ही पड़ी रही। और कुछ देर के बाद वहाँ कुछ बंदर की टोली आई और वो घंटी लेके उठाकर चला गया, ठीक है। बंदरों ने मंदिर की घंटी एक पेड़ पर लटका दी। वे उसे हर समय बजाते रहते थे। नगर के लोग वन से आ रहा घंटी का स्वर सुनकर भयभीत हो जाते थे, डर जाते थे कि घंटी का आवाज़ कहाँ से आ रहा है। किसी ने यह अफवाह नगर में फैला दी कि वह घंटी एक दैत्य द्वारा बजाई जाती है जिसका नाम घंटाकरण है, ठीक है। तो उसमें से कुछ लोगों ने ये अफवाह फैला दी कि जो ये घंटी बजाता है वो एक दैत्य है, राक्षस है, और उसका नाम क्या है, घंटाकरण। कुछ लोग साहस बटोर कर वन में गए तो उन्हें चोर का अधखाया शरीर पत्थरों के बीच पड़ा हुआ मिला, ठीक है। वो जो चोर को जो खाया था बाघ, उसका अधखाया शरीर पत्थरों के बीच मिला। लोग भयभीत होकर वहाँ से भाग आए तथा नगर में आकर इस बात की पुष्टि कर दी कि उस वन में सचमुच कोई दैत्य है, ठीक है। उस चोर का जो लाश को देखा तो वो लोग और जो है श्योर हो गया कि जरूर यहाँ राक्षस है, वही खाया है। फलतः घंटाकरण का आतंक नगर में फैल गया तथा लोग भयभीत हो गए। नगर के कुछ परिवार तो वहाँ से सदा के लिए चले गए तथा अन्य स्थानों पर जाकर बस गए। इस डर के कारण कुछ लोग वो नगर छोड़कर सदा के लिए चले गए और कुछ दूसरे जगह पर जाकर बस गए। कुछ दिन होते होते यह बात राजा के कानों तक भी पहुंच गई, ठीक है। राजा ने घोषणा करवा दी, जो कोई भी घंटाकरण नामक दैत्य का अंत कर देगा उसे राजकीय कोष से भारी पुरस्कार दिया जाएगा, ठीक है। तो लास्ट में राजा घोषणा किए कि जो भी इस दैत्य को मार देगा उसको जो है पुरस्कार दिया जाएगा। उस नगर में एक बुद्धिमती स्त्री रहती थी जिसका नाम कराला था, ठीक है। उसने राजा द्वारा करवाई गई घोषणा सुनी तो सोचने लगी, यह तो संभव है कि वन में कोई विकराल दैत्य हो जो वन में जाने वाले व्यक्तियों को अपना शिकार बना लेता हो, परंतु उसे घंटी बजाने की क्या आवश्यकता है, ठीक है। वो ये तो सोची कि हो सकता है मे बी कि उस जंगल में कोई राक्षस हो, लेकिन वो घंटी क्यों बजाएगा, है ना। सोचने वाली बात थी। खूब सोच विचार करने पर जब उसे कुछ समझ ना आया तो उसने इस रहस्य को जानने तथा पर्दाफाश करने का निश्चय कर लिया, ठीक है। अतः एक दिन वह वन के भीतर चली गई और
उस दिशा में बढ़ती गई जिधर से घंटी के बजने की आवाज़ आ रही थी। ठीक है, ये सोच के वो वन में गई और उधर चलती गई जिधर से घंटी का आवाज़ आ रहा था। अंत में वह वहीं पहुंच गई जहां बंदरों ने वह घंटी लटका रखी थी। उसने देखा कि बंदर बारी बारी उस घंटी को बजा रहे थे। जब वो वहां गई तो वो देखी कि घंटी तो बंदर बजा रहे हैं। कराला घंटी के रहस्य को जान चुकी थी, अतः वह घर वापस लौट आई। अगले दिन उसने केले के 2-3 गुच्छे बाजार से खरीदे तथा पुनः वहीं जा पहुंची जहां घंटी लटक रही थी। उसने एक एक करके केले इधर उधर फेंक दिए तथा एक केला छीलकर स्वयं खाने लगी। बंदर तो नकल करने के लिए विख्यात हैं, जानते ही हैं। बंदर जो भी देखते हैं वही करते हैं, नकल करते हैं दूसरों का। अतः सभी बंदर केलों पर टूट पड़े। अवसर पाकर कराला ने घंटी पेड़ से उतार ली तथा वापस आ गई। अगले दिन वह राज दरबार में पहुंच गई तथा राजा के समक्ष वह घंटी रखकर बोली, महाराज, यह है घंटाकरण नामक दैत्य की घंटी। मैंने उस दैत्य को मारकर धरती में दफना दिया है। अब ना तो उसकी घंटी की आवाज़ सुनाई देगी तथा ना ही किसी व्यक्ति की हत्या होगी। ठीक है, वो जो है घंटी वहाँ रख दी और बोल दी कि हम उस राक्षस को मार के दफना दिए हैं। अब ना तो घंटी का आवाज़ सुनाई देगा, ना ही किसी व्यक्ति का जो है मौत होगा। कराला नामक स्त्री के साहस को देखकर राजा अत्यंत प्रसन्न हो गया। उसने घोषणा के अनुसार कराला को भारी पुरस्कार देकर दरबार से विदा किया। लोग भी दैत्य से छुटकारा पाकर कराला की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। ठीक है, तो ये था कहानी। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि झूठी अफवाहों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। कोई कुछ बोल दिया तो उस पर विश्वास कर लिए, वही मानने लगे, नहीं। पहले उसका अच्छा से उसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए कि ये सच है या झूठ है, तभी उस पर विश्वास करना चाहिए, जैसे कराला ने किया, है ना। और उसके बदले में उसने बदले में उसको जो है पुरस्कार भी मिला। ठीक है, तो ये बुद्धिमान लोगों की निशानी होती है। ठीक है, तो ये थी हमारी स्टोरी। कैसी लगी आप लोगों को प्लीज़ मुझे बताइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहानी पसंद आए तो लाइक भी कीजिए। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। देखने के लिए थैंक यू। टेक केयर, बाय बाय।